हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम जाने वाले हैं एरोप्लेन में। तो हम सुबह सुबह जल्दी निकल लिए थे, फ़्लाइट के टाइम से पहले हमें पहुंचना था। तो वही हम सुबह सुबह बहुत जल्दी निकल लिए थे घर से। तो मैंने सोचा घर से निकलते टाइम तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का, तो मैं कार में बैठने के बाद ही मैंने वीडियो स्टार्ट की है। तो अभी हम जा रहे हैं रास्ते में। रास्ता बिल्कुल खाली था, बड़े बड़े ट्रक चल रहे थे। तो फिर हमें पहुंचना था थोड़ा सा जल्दी, 2 घंटे पहले हम 2.5 घंटे पहले हम पहुंच गए थे वहाँ पर, क्योंकि बोर्डिंग पास वगैरह भी लेना था। तो फिर पहुंचने के बाद फिर मैंने ट्रॉली ली, उसमें क्योंकि अटैची वगैरह मुझे रखनी थी। और पहले ही वीरा बोलने लगी, मम्मा इसमें तो मुझे बैठना है, क्योंकि शॉपिंग वगैरह में जाते हैं वीरा को बैठा लेते थे पहले। तो वीरा को याद आ गया, मम्मा मुझे इसमें बैठना है। तो फिर मैं पापा ने फिर वीरा का बैग अटैची वगैरह रखने के बाद वीरा को दिया था बैठा उस पर। फिर हम अंदर आ गए। अंदर आने के बाद वीरा बैठी हुई है, तो मैं देख रही थी कौन से काउंटर पे हमें जाना है। हमें जाना था इंडिगो पे। तो फिर मैं इंडिगो काउंटर पे पहुंची, तो वहाँ पर हमारा बैग्स वगैरह ले लिए थे। तो वहाँ पर वीरा का रोना हो गया था स्टार्ट। तो तब वीरा, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। फिर मैं बाद में वीरा कैसे रो रही थी मेरी? वीरा कैसे रो रही थी? मेरी अटैची कहाँ है? वो तो चली गई वो तो। चलो आगे चलो, चलो फोन में देख के बोलो। चलो जाओ। आ गए थे 1.5 घंटा पहले अंदर। तो हमें बैठना था वेटिंग एरिया में, क्योंकि जो गेट है वो खुलता है 60 मिनट पहले ही, मतलब 1 घंटे पहले ही वो खुलता है। तो हमें आधा घंटा करना था वेट। तो तब तक वीरा के साथ में बैठ गई, लेकिन वीरा को लगी थी भूख। उसे दिख गया था डोनाल्ड। तो उसने कहा, मम्मा मुझे तो डोनाल्ड खाना है, चलो ना मम्मा चलो। तो फिर मैं वीरा को लेके आ गई। वीरा ने लिया डोनट, पर वीरा को कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वो सूखा सूखा सा था और वो डर के मारे मुझे बता नहीं रही थी। तो मैं पूछ रही थी वीरा कैसा है? तो गुड मम्मा गुड है। तो बोल रही थी हाँ मम्मा अच्छा लग रहा है। खाओ। हाँ, अब वीरा क्या खा रही है? क्या खा रहे हो? ये आपको अच्छा तो लग नहीं रहा है। कैसा लग रहा है? तो अभी वीरा खा रही है डोनट, और उसको अच्छा तो लग नहीं रहा है, क्योंकि उसने ले तो लिया है पर उसको रूखा रूखा लग रहा है। तो वो उसके ऊपर से सिर्फ चॉकलेट खा रही है, लेकिन मम्मा के डर के लिए नहीं बोल रही है कि मम्मा कहेंगी मैंने पहले मना किया था, ये अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए वो बोल रहे मम्मा मैं पहले चॉकलेट खा लूँ फिर मैं उसको खाऊंगी, मुझे बहुत ही यम्मी लग रहा है। मैंने कहा ठीक है चलो मैं खिला देती हूँ आपको। बोल रही है कि हाँ मम्मा मुझे चॉकलेट ही खानी थी। चॉकलेट ले लेते। ये टेस्टी सा नहीं है वीरा। टेस्टी है। तो वीरा की हो गई है पेट पूजा, और अब हम चल रहे हैं जिस गेट पे हमें जाना है वहाँ बैठ के अभी हमें करना है इंतज़ार, क्योंकि हम आ गए थे टाइम से पहले। तो अभी हो गया है चेकआउट का टाइम। तो अभी हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। बाहर खड़ी थी बस, आकर हम बस में बैठे। तो वीरा का हो गया रोना स्टार्ट। नहीं मम्मा मुझे नहीं बैठना था, बस में नहीं बैठना, मुझे तो एरोप्लेन में बैठना था। तो मैं बोल रही थी वीरा वेट करो, हम एरोप्लेन के पास ही जा रहे हैं, हम फ़्लाइट में ही बैठेंगे। नहीं मम्मा ये फ़्लाइट नहीं है, ये तो बस है, देखो ना उधर है फ़्लाइट, उधर खड़ी हुई है, मुझे उसमें बैठना है। मम्मा प्लीज़ मुझे बैठना है फ़्लाइट में। उसका बस कंटिन्यू ये ही रहा, इतना हम फ़्लाइट के पास तक पहुँचे। तो वीरा कंटिन्यू बोलती रही मम्मा मुझे बैठना है एरोप्लेन में, बस में से उतारो मम्मा मुझे उतारो। बहुत देर समझाने के बाद फिर उसको तसल्ली हुई, उसको समझाया बेटा इतने सारे जो एरोप्लेन खड़े हुए ना, हमें जिसमें जाना है ना, हम ये बस हमें वहाँ उतारेगी। तो फिर वीरा को समझ आ गई। मुझे तो कितना बड़ा एरोप्लेन है वो वाला।
फिर हम बस से उतर गए और वीरा को थी आप बहुत जल्दी जाने की, पर पहले चेक कराना था अपना टिकट, तो वहाँ पर चेक कराया। फिर वीरा भाग, चलो मम्मा चलते हैं, जल्दी चलो मम्मा। तो मैंने कहा हाँ बेटा मैं आ रही हूँ। नहीं मम्मा आप तो बहुत स्लो चल रहे हो, जल्दी चलो ना। तो वीरा भागे जा रही थी, उधर एयर होस्टेस करी थी, वो वीरा को हेलो हाय बोल रही थी, पर वीरा ने नहीं सुना। वीरा भाग इग्नोर करते हुए, उसको बैठना था क्योंकि अंदर जाके। फिर वीरा बैठ गई, वीरा ने सीट बेल्ट लगा ली बैठते ही, और मुझे बोल रही है मम्मा सीट बेल्ट लगा लो। मैंने कहा आपने लगा ली बेटा? कि हाँ मम्मा देखो मैंने तो लगा ली। मैं आपको कैसे आती है लगानी? क्या मम्मा मुझे तो आती है, मैंने लगा ली, अब आप भी लगा लो। मैंने कहा हाँ हाँ मैं भी लगा लेती हूँ। तो वीरा बैठ गई थी, वीरा बोल रही थी मम्मा क्या नानी का हाउस मैं ना ऊपर से नानी को बाय बाय करूँगी। मैं कहा हाँ ओके बाबू आप बाय बाय करना। तो वीरा साथ में यूनिकॉर्न लाई थी, उसको भी बैठा दिया था वीरा ने। तो दोनों खा रहे थे चॉकलेट। वीरा ने कहा मम्मा आप भी खाओगी? तो वीरा ने फिर मुझे भी चॉकलेट खिलाई। तो वीरा मम्मा पहले हम चॉकलेट खा लेते हैं फिर हम चलेंगे। मैं आपकी फ्रेंड हूँ ना मम्मा, मुझे खिलाओ, मैं आपको खिलाती हूँ। वीरा बोलने लगी मम्मा कितनी देर में प्लेन चलेगा? मम्मा मैं थोड़ी देर खड़ी हो जाऊँ, अपनी बेल्ट खोल लूँ। मैंने कहा हाँ बेटा अभी जब उड़ेगा तो अब आप लगा लेना बेल्ट, अभी आप। तो आपने विंडो बंद कर दी, देखो बाहर दिख ही नहीं रहा कि आप एरोप्लेन में बैठे हो। तो वीरा ने निकाल लिया सब बैग में से वाइप्स, तो वो उससे पहले तो विंडो उसको क्लियर नहीं दिख रही थी, उस पर लगाने लगी, फिर उसको अपनी चिक पे लगा रही है। तो मम्मा ने उसे डांट दिया, तो वो थोड़ी सी हो गई गुस्सा कि मम्मा मैं क्या करूँ, मुझे बाहर क्लियर नहीं दिख रहा है, वो उन्होंने साफ़ नहीं किया है। मैंने कहा कोई नहीं बेटा हो जाएगा, दिख जाएगा, अभी बाहर अंधेरा है ना इसीलिए आपको नहीं दिख रहा है। फिर मैंने कहा देखो अभी दिखने लगा है ना, रोशनी हो रही है तो दिख रहा है ना। क्या मम्मा ये उड़ नहीं रहा है तो चल रहा है। मैंने कहा बेटा ये चलेगा। उसको लग रहा था कि ये उड़ नहीं रहा है, बस नीचे ही चल रहा है। नहीं मम्मा ये तो उड़ ही नहीं रहा है, ये तो नीचे ही चल रहा है। मैंने कहा नहीं बेटा आप बैठो तो थोड़ी देर में उड़ेगा, ये स्पीड लेगा तो तब उड़ेगा। तो वीरा बैठ गई थी, और वीरा को बैठने के बाद तो कुछ नज़र आ ही नहीं रहा था। तो वीरा चुप बैठी है, देखते हैं मम्मा कैसे उड़ता है। तो फिर इसने उड़ान भरी, उड़ा ना, देखा ना पीछे को गए थे ना। अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, गुलगुली हो रही है, मुझे भी हो रही है। उड़ा ना, देखा ना पीछे को गए थे ना। अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, गुलगुली हो रही है, मुझे भी हो रही है। तो हमारे पीछे जो गर्ल बैठी थी उसको लग रहा था डर, तो उसने ना अपने ऊपर शॉल ही ओढ़ लिया था, क्योंकि विंडो खोलने के लिए अलाउ करते हैं कि आप अपनी विंडो खोल लीजिए। तो इसीलिए वो पूरा मुंह ढक के जब तक उड़ान नहीं ऊपर नहीं गया तब तक उसने मुंह खोला ही नहीं। तो उड़ान भर गई थी, हम ऊपर पहुंच गए थे। तो फिर एयर होस्टेस ने अनाउंस किया कि अभी हम बेल्ट खोल सकते हैं, अगर पर अपनी सुविधा के लिए आप बेल्ट लगा के ही बैठे रहें। तो हम बैठे हुए थे, तो वीरा ने कहा, वीरा ने सुन लिया तो वीरा ने तुरंत खोला, मम्मा मुझे नानी को बाय बाय करना है कि हम ऊपर पहुंच गए हैं। तो मैं बोल रही हूँ नहीं बेटा बैठे रहो, देखो मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। तो मैं उसको बुला रही थी कि थोड़ी देर और बैठी रहे, पर उसने सुन लिया था। तो वो कहाँ रुकने वाली थी, तो बोल रही है मुझे नानी को बाय करनी है। करो 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 जाओ, मैं वीडियो बनाऊँ बाय, फिर नानी को दिखाएंगे। बाय बाय आ जाएगी 5 मिनट। इसीलिए सोच रही थी वीरा बेल्ट ना खोले, लेकिन
उसको सीट बेल्ट खोलते ही आफत शुरू कर देनी थी। पीछे आंटी सोई हुई थी तो उनको भी वो उठाने की कोशिश कर रही थी कि उठ जाओ आंटी, उठ जाओ, देखो बाहर कितना अच्छा है। तो सबको जो भी सोया था सबको उठा रही थी उसके पीछे। वो गर्ल जो बैठी थी वो भी सोई, उसे भी बोल रही है अरे अरे बाहर देखो ना कितना अच्छा लग रहा है। बाहर का नज़ारा था बड़ा ही सुंदर सा, एक आउटलाइन सी हुई थी। सुबह का टाइम था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। पर वीरा की शैतानी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो वीरा ऊपर टंग पूरा बड़ी मुश्किल से उसे नीचे उतारा। बोला वीरा देखो ना, इधर देखो कितना प्यारा है, आप तो एरोप्लेन में आए हो बैठने, तो बाहर देखो। फिर उसके बाद हमने देखा सूर्य उदय होता हुआ, जो कि था बहुत ही प्यारा सा नज़ारा। और सूर्य उदय कैसे होता है ये मैंने पूरा देखा, तो मैंने वो वीडियो भी अपलोड की है। इससे पहले मैं इसमें उसका लिंक डाल दूँगी, अगर किसी को देखना है तो देख सकता है। बहुत ही प्यारा सा नज़ारा था सूर्य उदय का, बहुत सच में बहुत ही प्यारा। आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे, इतना प्यारा था। तो वीरा शैतानी करने के बाद आके लेट गई थी मेरी गोद में, सबको छेड़ने के बाद कि मम्मा थोड़ा सा लेटा लो। उसको आ रही थी नींद तो फिर वो गई थी सो। मैं बना रही थी वीडियो, बाहर देख रही थी वीरा के सोने के बाद। और वीरा जब उठी है ना, बाप रे बाप। तो मैं बाहर देख रही थी, बाहर बहुत ही अच्छा नज़ारा आ रहा था बाहर का। तो जब वीरा आइज़ बंद करके ऐसे लेट गई तो मेरी आइज़ पे एकदम से धूप आई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा धूप का एकदम से आना। तो मैंने सोचा कि ना वीडियो बना ली जाए, तो मैं ऐसे साइड में करके वीडियो बना रही थी कि इसमें सन भी आ जाए मेरे फेस के साथ, पर नहीं आ पाया क्योंकि सामने ही बैठी थी उसके, तो मेरा कैमरा सही से घूम नहीं पाया। पर बहुत ही अच्छा मैंने डाली है वीडियो, वो नज़ारा तो काफ़ी देखने लायक था। तो बहुत सारे बादल थे और बादल के नीचे बादल नज़र आ रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था कि ये अलग ही दुनिया। जो सूक्ष्म वतन में बोलते हैं ब्रह्मा बाबा रहते हैं, तो बिल्कुल सूक्ष्म वतन वाला वो नज़ारा था। बिल्कुल बादल ही बादल, मतलब एक दुनिया हो अलग ही यहाँ पर, इतना प्यारा था। और वीरा सो गई थी, वीरा ने कर दिया था मिस, क्योंकि सुबह का टाइम था और वो जग गई थी। हम जल्दी आ गए थे थोड़ा सा, तो इसीलिए उसको नींद आ गई और उसने ये सब मिस कर दिया। फिर वीरा को दिया था मैंने सीट पर लिटा, तो वो उठ गई, नहीं मम्मा मुझे तो गोद में ही सोना है। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा तिरछा करके गोद में ही लिटाया। मैं सोच रही थी कि वो सीट पे लेट जाए तो आराम से सो जाएगी, पीछे को सीट कर दी थी उसकी, लेकिन नहीं, उसको मम्मा की गोद में ही सोना था। मैं सोच रही थी मैं थोड़ी सी और अच्छे से वीडियो बना लूँ, लेकिन उसने मेरी गोद छोड़ी ही नहीं, मम्मा गोद में ही सोना है। और मुझे बाहर इतना अच्छा लग रहा था, आप देख भी रहे होंगे कि देखो बादल है, उसके नीचे भी ये बादल है, नीचे तो चमकना ही बनता, नीचे की दुनिया तो दिख ही नहीं रही थी। इतना अच्छा ट्रांसपेरेंट, जैसे कांच बिछाओ ना, कांच के ऊपर बादल हैं, नीचे बादल हैं, लेयर है, एक नीचे लेयर है, एक ऊपर लेयर है, इतना अच्छा लग रहा था सच में, बहुत ही प्यारा नज़ारा था। बस मैं तो देखती ही रही। ज़्यादा वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि वो स्पेस कम था मेरे फ़ोन में, इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन जितनी भी बनाई वो भी बहुत ही अच्छा था। तो वीरा की हो गई थी नींद थोड़ी सी टाइट, तो मुझे ना थोड़ा सही से दिख नहीं रहा था, तो मैंने वीरा को साइड में थोड़ा सा लेटा दिया। तो वीरा अपने यूनिकॉर्न के साथ सोई हुई है, तो मैं वही और मैंने सोचा चलो अपने साथ एक बार बाहर से लेती, तो मैं बाहर का ले रही थी तो मैं ब्लर हो जा रही थी, मैं अपने आप पे फोकस कर रही थी तो बाहर ब्लर हो जा रहा था, तो सही से वीडियो मेरी नहीं हो पाई। तो कोई नहीं, जैसी भी बनी है मुझसे वीडियो मैंने ऐसी ही बनाई, क्योंकि मुझे डालना था ब्लॉग। तो इसके बाद फिर ये देखो हम बहुत ऊपर चले गए थे यार, सच में मैं तो पहली बार बैठी थी फ़्लाइट में, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हो रही थी कि मैं बाहर का जो नज़ारा देखा था ना, जो सूर्य उदय देखा, उससे तो दिल एकदम मग
खुश हो गया। बहुत ही प्यारा सा नज़ारा था, सच में बहुत प्यारा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने YouTube फैमिली को दिखाऊं कि कितना अच्छा है बात। तो फिर वीरा एकदम से उठ गई, उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि अभी हम टेक ओवर करने वाले हैं, तो आप सभी अपनी सीट बेल्ट लगा लीजिए। तो वीरा डर गई थी, तो वीरा रोने लगी। तो मैं बोल रही थी वीरा मुझे वीडियो बनानी थी नीचे उतरते हुए, तो बादलों में को बीच में को हम आए, लेकिन सही से वीडियो नहीं बन पाई क्योंकि वीरा रो रही थी। वी मम्मा कान दुख रहा है उसके कान में, जब उतरते हैं तो थोड़ा सा हो जाता है, तो उसको ऐसे ही हुआ, शायद वो सो के उठी है इस वजह से। तो नहीं तो वो बहुत हैप्पी हो रही थी, खुश हो रही थी, लेकिन जैसे ही वो सो के उठी तो वो थोड़ी सी नर्वस डर गई थी। तो बोल रही थी नहीं मम्मा जल्दी नीचे उतारो मुझे। मैंने कहा हाँ बेटा देखो हम नीचे ही तो आ गए हैं, देखो हम बिल्कुल नीचे हैं। तो वो वीडियो बनाने नहीं दे रही थी। ये पापा का बाहुबली है क्या? अरे ये पापा का बाहुबली है, इतना रो रहा है। अले मेरे कान, ये पापा का बाहुबली है क्या? अरे पापा के बाहुबली हमें देख 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 हम नीचे देख ये चमक रहे हैं ना सब घर, साइड में चमक रहे हैं ना सब घर। देखो हम नीचे हैं, अब वो नीचे चल रहा है रास्ते पे, अब थोड़ी हम ऊपर है। देखो बिल्कुल नीचे चल रहे हैं, ऐसे रास्ता खराब है जब तो ये हिल रहा है ऐसे ऐसे। आपने देखा नहीं कितने रास्ते खराब रहते हैं, तभी तो ये रास्ते टूटे फूटे को बोल रही हूँ देखो वीरा हम तो नीचे आ गए, देखो रोड दिखने लगी है, बिल्कुल नीचे आ गए हैं। तो तब जाके वीरा हो गई चुप कि हाँ अब हम आ गए हैं। जब उसको नज़र आने लगी रोड पे कि हाँ अब हम नीचे हैं, तब वो चुप हो गई। अभी वो बैठी हुई थी, बोल रही मम्मा मैं बेल्ट खोल दूँ। हटकर नहीं बेटा अभी और रुक जाओ, बस जब रुक जाएगा। तो वीरा देखो कितनी रोई, आंसू भी आए हुए थे वीरा को, वीरा बहुत ज़्यादा रोई थी। बस आ गए, चलो चलो हो गया। ये पापा का बाहुबली गई है, पापा ऐसे ही बोलते रहते हैं बाहुबली बाहुबली बाहुबली। ये तो बाहुबली को देनी पड़ी थी चॉकलेट, तब जाके वीरा हुई थी चुप। तो अभी हमारे थे तो एक भैया का बैग वीरा को लग गया था, तो वो पूछ रहे थे आपको ज़्यादा तो नहीं लगी है? वीरा ने बोला नहीं नहीं मुझे नहीं लगी है, और हम चल दिए। फिर हम जा रहे थे बाहर निकल के जहाँ पर हमारे लगेज मिलने वाला था। तो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी कि कहाँ पर लगेज मिलेगा आपका, बैग्स वगैरह कहाँ मिलेंगे। तो हम वहीं जा रहे थे कि हमारे बैग्स कहाँ मिलेंगे, हमें वहाँ जाना है। तो हम निकल के चल दिए थे बाहर की तरफ। तो मैं वेट कर रही थी वहाँ पर आने का अटैची बैग का। तो तब तक एक ये थी मूर्ति, इसने हाथ फैलाए हुए थे। तो वीरा को लगा शायद वीरा के हाथ में चॉकलेट थी, तो उसको लगा कि मुझसे चॉकलेट मांग रही है। तो वीरा उसको चॉकलेट दे के और आ गई, आके मेरे पास खड़ी हो गई। मम्मा मैं उसको दे के आ गई, अब हम अटैची देखते हैं अपनी, हमारी अटैची कितनी देर में आएगी। मैं कहा आप दे के आ गए? कह रही हाँ मम्मा मैं दे के आ गई। तो मैंने कहा, फिर वीरा को मैंने बोला जाओ तो आपका यूनिकॉर्न और छोटा बैग रखा है उधर अटैची के साथ, आप वेट वहाँ पे खड़े हो जाओ मैं देखती हूँ। फिर वो चॉकलेट लेके आई, मैं ही उठा के वहाँ से, क्योंकि इसने तो छोड़ ही दी थी वहीं पर, उठाने नहीं दे रही थी इसको, इसमें लगा के तब जाके लेके आई। तो हमारा बैग अभी तक नहीं आया था, तो अभी हम वेट कर रहे थे। बहुत लास्ट में जाके हमारा बैग आया, हमें काफ़ी सारा वेट करना पड़ा बहुत देर तक। तो वीरा भी खड़ी है, मम्मा चलो आप उधर जाओ मैं देखती हूँ। तो वीरा कर रही है वेट कि आ जाए हमारा बैग, आ जाए मम्मा, कितनी देर में आएगा मम्मा। वो उसको कंटिन्यू बोलना स्टार्ट कर देती है। तो फिर आ गया था हमारा बैग, अटैची आ गई थी, दूसरा बैग आ गया था। तो फिर हम फाइनली उसको लेके बाहर निकले। बाहर हो रहा था वेट, आए हुए थे हमें लेने के लिए। तो जल्दी से हम बाहर आ गए। तो वीरा के चाचू कर रहे थे वीरा का वेट। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कमेंट शेयर। थैंक यू।